केजरीवाल की पकड़ी गई चोरी, आप में बवाल। विभव पर भयंकर खुलासे से सीएम हाउस में बवंडर। स्वाति केस बना काल, सीएम का हुआ बुरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। स्वाति मालीवाल कांड में अब नया मोड़ आ गया है, जिसमें केजरीवाल बुरी तरह फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता चिल्ला चिल्लाकर विभव कुमार को केजरीवाल का पीए बता रहे थे। केजरीवाल जहां जाते हैं उनके साथ विभव कुमार उनके साथ नजर आते हैं। मारपीट के वक्त भी सीएम हाउस में विभव मौजूद थे। और तो और स्वाति के साथ मारपीट करने के बाद सीएम के साथ लखनऊ भी विभव कुमार पहुंच गए। मुंबई में भी विभव कुमार नजर आए। लेकिन अब धमाकेदार और चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि विभव कुमार केजरीवाल के पीए हैं ही नहीं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर विभव केजरीवाल का पीए नहीं है तो किस हैसियत से वो सीएम साहब के साथ घूम रहा था और किस हैसियत से वो केजरीवाल के घर में मौजूद था। धमाकेदार खुलासा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुनवाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी विभव कुमार पर हुए खुलासे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल को घेर लिया है। विभव कुमार अंदर थे, जो टेक्निकली आज की डेट में कुछ नहीं है, न सरकारी पद पे है, न राजनीतिक पद पे है। और यदि वो मुख्यमंत्री आवास में थे तो क्या उनका अपॉइंटमेंट था? अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखाइए कि विभव कुमार का अपॉइंटमेंट था। मगर वो भी सामने नहीं आया। और फिर अगला प्रश्न उठता है कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो किस कैपेसिटी में थे? और इतना ही नहीं, वो अचानक घटना के बाद अदृश्य हो गए। और अदृश्य होने के बाद वो सीधे कहां दिखे कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उसके बाद वो फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो मुख्यमंत्री आवास से बरामद हुए। विभव को क्यों अवैध तरीके से केजरीवाल साथ लेकर घूम रहे थे, ये बात वाकई चौंकाने वाली है। क्योंकि खुलासा तो ये हुआ है कि विभव को काफी वक्त पहले ही उनके पद से हटा दिया गया था। विभव कुमार पर बड़ा खुलासा। विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त कर दिया था। विशेष सचिव सतर्कता ने उनके खिलाफ 2007 के एक लंबित मामले का हवाला देते हुए आदेश पारित किया था। निदेशालय का कहना है कि विभव कुमार की नियुक्ति अवैध और अमान्य थी। डीओवी ने अपने आदेश में कहा था कि विभव कुमार की नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा के नियमों का उल्लंघन करके की गई थी। विभव कुमार का अपॉइंटमेंट निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन करे बिना किया गया था। तो विभव कुमार को बर्खास्त कर दिया गया था। तो किस हक से नियमों को ताक पर रखकर केजरीवाल विभव को लेकर घूम रहे थे? और ऐसा कौन सा राज विभव कुमार के पास है जिसके लिए केजरीवाल ने नियम और कानून तक तोड़ डाले? कौन सी ऐसी वजह है कि विभव कुमार को बचाने के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं? खैर, अब इस भयंकर खुलासे से केजरीवाल चारों तरफ फंस चुके हैं। तो इसके साथ ही आप नेताओं का दूसरा बड़ा झूठ भी पकड़ा गया है। और ये झूठ है सीएम हाउस में जाने के लिए परमिशन की जरूरत का, जो कि स्वाति मालीवाल ने नहीं ली। इस वजह से स्वाति मालीवाल और विभव के बीच विवाद हुआ। ये बात आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर विभव कुमार केजरीवाल का पीए नहीं था तो कैसे बिना परमिशन के वो सीएम हाउस में पहुंच गया? और आम आदमी पार्टी का झूठ पकड़ा जा चुका है और जल्द ही जांच की आंच सीएम साहब तक भी पहुंचने वाली है। पहले से ही केजरीवाल शराब घोटाले की मार नहीं झेल पा रहे और अब उन्होंने नया खेल खेलकर पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी केजरीवाल पर तंज कसा है। सिसोदिया के घोटाले पर भी राज खोले हैं। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैंने आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो मनीष सिसोदिया के संदर्भ में हाईकोर्ट का जजमेंट आया उसके संदर्भ में किया है। आम आदमी पार्टी न सिर्फ भ्रष्ट है, बल्कि आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता अपने ही सीएम के घर में असुरक्षित है। तो चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, आपने जिनका उल्लेख किया वो तो प्रथम व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक इस विषय पर बोल रही हैं। मेरी अपील है
दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया जी के संदर्भ में जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया वो भी पढ़े और दिल्ली की जनता ये भी पूछे कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में महिला असुरक्षित है तो वो देश में महिला सुरक्षा पर टिप्पणी किस मुंह से कर रहे हैं? ये वही केजरीवाल हैं जो सत्ता में आने से पहले गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नौटंकी दिखाते थे। महिला सुरक्षा को लेकर मसीहा बनकर दिखाते थे, लेकिन आज देखिए घर नहीं आलिशान महल में रह रहे हैं जो जांच के घेरे में चल रहा है और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जब सीएम हाउस के अंदर ही एक महिला सांसद को पीट दिया गया तो भला उस सरकार के अंदर बाहर की आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है? केजरीवाल से बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर तमाम सवाल पूछ लिए हैं जो आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गए हैं। तो चलिए जाते जाते बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान भी सुनवाते हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए केजरीवाल पर तंज कसा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर का घटनाक्रम जो उनकी पार्टी के ही अंदर का नहीं, मुख्यमंत्री आवास के अंदर के घटनाक्रम ने उनके अंदर की असलियत को इस सीमा तक उजागर किया है कि आज उस घटना के 8 दिन बाद भी कई सवाल दिल्ली वालों के मन में बहुत गहराई से खड़े हुए हैं। जिस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी हैं, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंद होकर बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता? और उस पर मैं एक और बात करना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपकी पार्टी के तो कुल 10-11 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई। कोई मोदी जी की तरह आपकी स्थिति तो है नहीं कि सैकड़ों एमपी होंगे, 1000 से ऊपर विधायक होंगे तो मिलना मुश्किल होगा। और जो आपके 10-11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें ज्यादातर राज्यसभा में हैं, उसमें से अधिकांश तो ऐसे जो आपसे कभी मिलने की उनको जरूरत नहीं, वो कोई आपसे कोई चीज समय मांगने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने आपकी पार्टी में इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि योग ज्यादा या दान ज्यादा है। और उसके बाद अब टू 2-3 सांसद बचते हैं जो मिलना चाहते हैं। अब उसमें भी आपकी, अगर आपको लगता तो मैं बिल्कुल टेक्निकल सवाल पूछता हूं कि अगर आपने कहा कि उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं था तो हर मुख्यमंत्री का प्रतिदिन का दैनंदिन कार्यक्रम जारी होता है जिसमें उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, आप जारी कर दीजिए उस दिन का। और आप कहिए उस समय आप मुख्यमंत्री आवास में नहीं थे इसलिए नहीं मिल सकते थे, नहीं तो स्वीकार करिए कि मैं मुख्यमंत्री आवास में था और नहीं मिलना चाहता था। अब आइए बात, आपने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, आप कहिए कि अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी कर दीजिए कि हमने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया हुआ था। देन कम्स द 4th क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो अंदर कैसे आ गई ड्राइंग रूम तक? हम और आप में से कोई भी जाए, किसी मुख्यमंत्री के यहां अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप गेट से लौटा दिए जाएंगे, वो अंदर कैसे पहुंची इसका आप जवाब दे दीजिए। और केजरीवाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनके बाद वो जेड सिक्योरिटी है भाई। वैसे तो वो थे जो सिक्योरिटी नहीं लेंगे वाले थे, मगर आज जेड सिक्योरिटी, और किसी जेड सिक्योरिटी वाले के घर के अंदर अगर कोई अवांछित व्यक्ति घुस गया तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने एज पर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या कार्रवाई की? 4 दिन बाद उन्होंने ट्रेसपासिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है, 4 दिन बाद। अब आइए साहब, उसमें नेक्स्ट 5th पॉइंट, विभव कुमार अंदर थे जो टेक्निकली आज की डेट में कुछ नहीं है, ना सरकारी पद पे है ना राजनीतिक पद पे है। और यदि वो मुख्यमंत्री आवास में थे तो क्या उनका अपॉइंटमेंट था? अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखाइए कि विभव कुमार का अपॉइंटमेंट था, मगर वो भी सामने नहीं आया। और फिर अगला प्रश्न उठता है कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो किस कैपेसिटी में थे? और इतना ही नहीं, वो अचानक घटना के बाद अदृश्य हो गए, और अदृश्य होने के बाद वो सीधे कहां दिखे कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उसके बाद वो फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर वो
मुख्यमंत्री आवास से बरामद हुए।